नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, माँ काली 10 महाविद्याओं में अपना श्रेष्ठ स्थान रखती है, परंतु सभी 10 महाविद्याओं का अपना अपना महत्व है, अपनी अलग शक्तियाँ हैं। और उसमें एक शक्ति है माँ तारा महाविद्या की। महाविद्या साधना में माँ तारा का अपना श्रेष्ठ स्थान है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इनकी साधना सिद्ध कर लेता है, उसे प्रतिदिन 2 तोला सोना माँ प्रदान करती है। हमारे गुरुदेव की एक पुस्तक तांत्रिक सिद्धियों में एक साधक ने अपने अनुभव साझा किए हैं माँ तारा की इस साधना के। मंत्र था ओम तारा तुरी स्वाहा। उन्होंने इस मंत्र की साधना की है और बताया कि किस प्रकार इस मंत्र की साधना के बाद में उसे प्रतिदिन 2 तोला सोना प्राप्त हो रहा है। उन्होंने इस साधना के अनुभव को विस्तार से उस पुस्तक में बताया है। परंतु आज जिस साधना की चर्चा मैं करने जा रहा हूँ वह माँ तारा का ही एक रूप है, जिसे उग्र तारा के रूप में कहा जाता है। वैसे भी सभी महाविद्याओं के अनेकों अनेक रूप हैं, परंतु माँ तारा का यह उग्र रूप शीघ्र प्रभाव देकर राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी प्रकार की कार्यसिद्धि करता है। यह एक तीव्र प्रभावी तांत्रिक मंत्र है। इस मंत्र के प्रभाव से हर प्रकार की राजनीतिक सफलता प्राप्त होती है, वाद विवाद में विजय प्राप्त होती है और अचानक धन प्राप्ति का योग भी बनता है। धन की हानि में रुकावटें आती है, अर्थात धन हानि कम हो जाती है। अब बात आती है कि अचानक धन प्राप्ति कैसे होगी। पूर्व में एक सट्टा मंत्र साधना मैंने दी हुई है, उसमें भी मैंने बताया था कि शीघ्र धन कमाने की लालसा कहीं ना कहीं हमें गर्त में ले जाती है, हमें कंगाल बनाकर छोड़ती है। सट्टा या जुए की लत निश्चित तौर पर व्यक्ति को बर्बाद कर देती है। परंतु सट्टा मंत्र साधना का बताने का उद्देश्य सिर्फ मात्र इतना था कि यदि जीवन में कोई ऐसा क्षण हो, कोई ऐसा समय हो जब जीवन में मान सम्मान गिर रहा हो, या कई बार जीवन में ऐसा क्षण आ जाता है कि व्यक्ति अपने जीवन से निराश हो जाता है, उस परिस्थिति में अपने मान सम्मान या अपने जीवन को बचाने के लिए इस साधना का प्रयोग करे तो हितकर है। परंतु यदि लत लग जाए तो वो निश्चित ही हर प्रकार से बर्बाद हो जाता है। उग्र तारा का प्रभाव अचानक धन प्राप्ति कराने का है, जो कि निश्चित है किसी न किसी सट्टे के माध्यम से, जुए के माध्यम से या रेस आदि जो भी इस प्रकार के साधन हैं उनसे ही अचानक धन प्राप्ति होगी। क्योंकि अचानक धन प्राप्ति तो तभी हो सकती है जब हमने कुछ किया भी नहीं और फिर भी धन मिल जाए। परंतु फिर भी कहूँगा, इस प्रकार की कामना के लिए इस साधना को ना करें। हाँ, जरूरत है कहीं ना कहीं आप बिल्कुल निराश हो चुके हैं, हर प्रकार से टूट चुके हैं, तब अवश्य ही इस कार्य के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। परंतु ये साधना राजनीतिक सफलता भी प्रदान करती है, सामाजिक उच्चता प्रदान करती है, अर्थात समाज में आपका मान सम्मान उच्च शिखर पर पहुंचा सकती है और साथ ही साथ हर प्रकार से आपको लाभ देती है। सूक्ष्म रूप से यूँ कहूँ तो ये साधना चतुर्दिक लाभ प्रदान करती है, अर्थात जीवन के हर प्रकार के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करती है, और वो भी शीघ्रता के साथ। तो चलिए जानते हैं इस मंत्र की साधना कब करनी है, किस प्रकार करनी है और क्या है इस साधना का मूल मंत्र। इस साधना को किसी भी मंगलवार, रविवार या शनिवार को आरंभ कर सकते हैं। मंगलवार को तब करना है जब किसी कोर्ट कचहरी में किसी वाद विवाद में फंसे हुए हों। यदि आप सामाजिक रसूख चाहते हैं, राजनीतिक उन्नति चाहते हैं, कोई चुनाव है किसी भी प्रकार का छोटा या बड़ा जीतना चाहते हैं, तब इस साधना का प्रयोग आपको रविवार के दिन से आरंभ करना है। यदि आप धन प्राप्ति की कामना कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के धन प्राप्ति की लालसा आपके मन में है कि शीघ्र अतिशीघ्र धन प्राप्त हो, कहीं ना कहीं से धन का संचय हो जाए, धन की व्यवस्था बन जाए, तो उसके लिए आपको यह साधना शनिवार के दिन से आरंभ करनी है। साधना का समय रात्रि 9 बजे के बाद रहेगा। हमेशा बोलता हूँ रात्रि 10 बजे के बाद ही साधना करनी चाहिए, क्योंकि ये महाविद्या साधना है और तांत्रिक साधनाओं के लिए जो समय है वो महानिशा काल का समय होता है, जो कि रात्रि 10 बजे के बाद से लेकर के और रात्रि 2 बजे के मध्य में महानिशा काल होता है, जो कि तांत्रिक साधनाओं के लिए श्रेष्ठ माना जाता है और यह निश्चित तौर पर तांत्रिक मंत्र है। तो इसी समय में इस साधना को संपन्न करना है। उत्तर मुख होकर के इस साधना को संपन्न करना है। पूर्व या पश्चिम मुख होकर भी इस साधना को संपन्न किया जा सकता है। श्रेष्ठ रहेगा उत्तर मुख होकर इस साधना को संपन्न किया जाए। इस साधना के लिए आपको एक रुद्राक्ष की प्राण प्रतिष्ठित माला की आवश्यकता होगी। प्राण प्रतिष्ठा विधि के संदर्भ में अनेक बार मैं बता चुका हूं, पूर्व में एक वीडियो डल चुका है जिसका लिंक लगभग जब भी मैं बताता हूं प्राण प्रतिष्ठित वस्तुओं के विषय में तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देता ही हूं, तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सट्टा मंत्र साधना का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यदि किसी को आवश्यकता है तो आप उसको संपन्न कर सकते हैं। इस साधना के लिए लाल वस्त्र यदि आप पहने तो श्रेष्ठ रहेगा। संभव हो लाल वस्त्र पहन करके ही साधना को संपन्न करना। आसन लाल होगा। दीपक, घी या तेल दोनों ही आप प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि दीपक मात्र एक सहारा होता है, जिसे मैं अक्सर बोलता हूं कर्म साक्षी दीपक, अर्थात दीपक हमारे किए गए मंत्र जप का साक्षी होता है, इसलिए कर्म साक्षी दीपक कहलाता है। तो दोनों में से कोई भी दीपक आप प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो तेल का दीपक यूज कर सकते हैं या फिर शुद्ध देशी घी का दीपक आप प्रयोग कर सकते हैं। भोग सामग्री भी इसमें बहुत अधिक नहीं है। जो भी स्वेच्छा से आप अर्पण कर सके माँ को, वही भोग सामग्री है। 21 दिन की जब साधना पूर्ण होगी तो 22वें दिन आपको खीर का नैवेद्य या कोई भी दूध से बनी मिठाई या मीठा भोजन कन्याओं को कराना है और उसी का नैवेद्य माँ को अर्पित करना है। ये अवश्य है कि 21वें दिन जब आप साधना संपन्न कर ले, तब इस साधना की संपन्नता पर आपको भोग के रूप में दूध से बनी वस्तु का ही भोग लगाना है।
अन्यथा प्रतिदिन के तौर पर आप कोई भी भोग अर्पण कर सकते हैं। 21 दिन की यह साधना है। मंत्र छोटा सा है और कम से कम 11 माला का जप नित्य प्रति आपको करना है। अधिकस्य अधिकम फलम, ये बात मैं अक्सर बोलता हूँ, यानी जितना आप करेंगे उतना ही अच्छा होगा। 11 माला कम से कम करनी है, बाकी आपकी इच्छा है, क्योंकि मंत्र बहुत ही छोटा है। किसी पट्टे पर चौकी पर यंत्र को, माँ के चित्र को स्थापित कर ले। माँ तारा का चित्र ना मिले तो माँ तारा का और माँ काली का स्वरूप लगभग समान ही दिखाई देता है, तो माँ काली का चित्र रख ले, अन्यथा माँ दुर्गा का चित्र रख करके भी आप साधना कर सकते हैं। सर्वप्रथम जिस दिन साधना आरंभ करें, जिस उद्देश्य से साधना आरंभ करें, उस दिन का चयन कीजिए। उससे एक दिन पूर्व किसी देवी मंदिर में जाकर के माँ से प्रार्थना करके साधना के लिए आज्ञा प्राप्त करें, सफलता की प्रार्थना करें, माँ को भोग अर्पण करें और फिर साधना में प्रवृत्त हो जाए। साधना के लिए उत्तर मुख होकर किसी लाल आसन पर बैठना है। सर्वप्रथम जलाचमन अपने ऊपर करना है। उसके पश्चात संकल्प करना है। संकल्प के विषय में भी अनेक बार आप लोगों से चर्चा हो चुकी है। दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार, नक्षत्र और अपना मनोरथ स्पष्ट करते हुए संकल्प करना होता है। संकल्प का जो जल अक्षत पुष्प आपने लिया है उसे किसी थाली प्लेट में या गणेश जी पर अर्पित करना होता है। इस प्रकार से संकल्प लिया जाता है। संकल्प के पश्चात में सर्वप्रथम गणेश जी का, फिर गुरु का और फिर कुल देव, पितृदेव, स्थान देव का, साथ ही साथ मुख्य देव जिसकी भी आप साधना कर रहे हैं। यह माँ तारा की साधना है, उग्र तारा की साधना आप कर रहे हैं तो सबसे पहले माँ तारा का पूजन करना है, फिर भैरव जी का पूजन करना है। कि 10 महाविद्याओं की जब पूजा की जाती है तो भैरव जी की पूजा अनिवार्य रूप से की जाती है। जब आप पूजन संपन्न कर लें उसके बाद सबसे पहले गणेश मंत्र की, उसके बाद गुरु मंत्र की, कम से कम हो सके तो एक माला, अन्यथा 11-21 बार गुरु और गणेश मंत्र का उच्चारण अवश्य कीजिए। संभव हो तो एक माला ही करना चाहिए। इसके बाद में 11 माला इस मंत्र की आपको जपनी है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मंत्र बहुत सरल है। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम उग्रतारे स्त्रीम हूम फट। ओम ह्रीम उग्रतारे स्त्रीम हूम फट। ये छोटा सा मंत्र है, इसका 11 माला का आपको जप करना है। जप के बाद में दाहिने हाथ में जल लीजिएगा, माँ को समर्पण कर दीजिएगा। यदि मंत्र बोल सके तो मंत्र इस प्रकार है, ओम गुह्य अतिगुह्य गोप्तितुम गृणात समर्कृतम जपम सिद्धिर्भवतु मे देवी तो प्रसादात सुरेश्वरी। ये मंत्र है। इस मंत्र का भाव यही है कि माँ जो भी मैंने जप किया, तप किया, वो मैं आपको अर्पण करता हूँ। अब आप मुझे इसके फलस्वरूप सिद्धि प्रदान कर दें। यही इस मंत्र का भाव है। अगर मंत्र नहीं बोल सकते तो इस भाव से माँ को अर्पण कर दीजिए। तत्पश्चात माँ की आरती कीजिएगा। आरती के बाद में भोग नैवेद्य अर्पित कीजिएगा। भोग लगाने के बाद में माँ को प्रणाम कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए और फिर साधना से उठ जाइए। इस प्रकार आपको ये साधना 21 दिन तक लगातार करनी है। 22वें दिन आपको खीर का नैवेद्य या दूध से बनी किसी भी मिठाई का नैवेद्य अर्पित करना है और उसके बाद में साथ ही साथ कन्या का पूजन भी करना है। कन्या 2, 5, 7 कैसे भी आप जिमा सकते हैं, उनको भोजन करा सकते हैं। भोजन के बाद में उन्हें दक्षिणा भेंट देकर विदा कीजिए, आशीर्वाद लीजिए। इतनी भर साधना है, निश्चित ही आपको शीघ्र प्रभाव मिलेगा। हमेशा बोलता हूँ, साधना के बाद भी जिस कार्य सिद्धि के लिए आप मनोरथ सिद्धि के लिए साधना करते हैं, उस मंत्र का नित्य प्रति 1-3 माला जप करते रहिए, या तो 1 माला या 3 माला जप करते रहना चाहिए जब तक कि मनोरथ सिद्धि ना हो जाए। 21 दिन की, 11 दिन की या इतने दिनों की साधना का उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि हम उस मंत्र को अपने अनुकूल करने के लिए जागृत करते हैं। जब वो मंत्र जागृत हो जाता है तो हमारा सहयोग करता है, परंतु फिर भी लगातार उस मंत्र को जपते रहना चाहिए। जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि न संशय, अर्थात जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो, सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। इस मंत्र का भाव है। तो निश्चित है आपको माँ भगवती की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। आप जपते रहिएगा, मंत्र को मन से, प्रेम से और पूर्ण माँ में श्रद्धा विश्वास रखते हुए इसका जप कीजिएगा, साधना कीजिएगा। माँ के चरणों में यही प्रार्थना है कि माँ की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। इसी कामना के साथ आपसे विदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब पर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।